नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, सहायक आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। आज के इस YouTube वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं स्वप्न वासव दत्तम के द्वितीय और तृतीय अंक का। जैसा कि पूर्व वीडियो में स्वप्न वासव दत्तम के प्रथम अंक का अध्ययन किया जा चुका है और साथ ही प्रथम अंक में आने वाले श्लोकों का भी सप्रसंग व्याख्या संपन्न की जा चुकी है। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में स्वप्न वासव दत्तम के द्वितीय और तृतीय अंक में जो गद्यांश रूप में यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है, जो व्याख्याएं देखने को मिलती है, उसका वर्णन किया जाएगा। चूँकि स्वप्न इसके द्वितीय और तृतीय अंक में किसी प्रकार के श्लोक यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। केवल जो कथा वस्तु है, उस कथा वस्तु का प्रवाह एक अनवरत रूप से बना रहे और उसी को दृष्टि में रखते हुए जो नाटककार हैं महाकवि भास, उन्होंने एक रोचकता से यहाँ पर कथा वस्तु को प्रस्तुत किया है, कथा वस्तु को के प्रवाह को आगे बढ़ाया है। तो जो द्वितीय अंक का जो प्रवेश होता है वो चेटी या दासी के रंगमंच पर प्रवेश करने के साथ में होता है। और जैसा कि प्रथम अंक जो होता है वो बिना किसी भरत वाक्य के यहाँ पर समाप्त हो जाता है, अर्थात या पात्रों के निष्कासन के साथ में ही अंक का समापन देखने को मिलता है। और जो अंक का जो प्रारंभ होता है प्रत्येक, वो भी किसी भी प्रकार के मंगलाचरण से नहीं होता है, अर्थात सामान्य रूप से ही यहाँ पर अंक का प्रारंभ हो जाता है। तो अत द्वितीय अंक अर्थात द्वितीय अंक प्रारंभ करने जा रहे। तो ततः प्रसूति चेटी, अर्थात जो चेटी होती है, जो दासी होती हैं, वो रंगमंच पर प्रवेश करती हैं। चेटी की करेगी कुंजरिके अर्थात हे कुंजरिका, कुत्र कुत्र भृत्यदारिका पद्मावती, कुत्र कुत्र कहाँ कहाँ है अर्थात कहाँ है भृत्यदारिका अर्थात जो राजकुमारी पद्मावती है वो कहाँ पर हैं। वो इस प्रकार से किसी से प्रश्न पूछ रहे, किसी से समाचार जान रहे कि पद्मावती जी इस समय कहाँ हैं। किम मणिषि अर्थात क्या कहते हो। ऐशा भृत्यदारिका माधवी लता मंडल से अर्थात ऐशा भृत्यदारिका अर्थात यह राजा दर्शक की बहन पद्मावती, यह राजकुमारी पद्मावती माधवी लता मंडप के समीप एक वन का नाम है, एक आंगन का नाम है माधवी लता मंडप, जहाँ पर माधवी रूपी लता है, वहाँ पर चारों तरफ सुशोभित हो रही थी। तो ऐसे उस आंगन के पार्श्वतः अर्थात समीप, यहाँ पर पार्श्वतः शब्द के अर्थ में सामान्य रूप से माधवी लता मंडप, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग देखने को मिलता है, अर्थात पार्श्वतः। तो पार्श्व माधवी लता मंडप के समीप ही कंदुकेन अर्थात गेंद से, तृतीय विभक्ति एक वचन आता है कंदुक शब्द का, कंदुकेन जैसे राम है रामेण, तो कंदुकेन अर्थात गेंद से क्रीडति थी अर्थात वो खेल रही हैं। यावद अर्थात जब तक, अव्यय होता है यावद जब तक, वृत्तिदारिकाम अर्थात उपसर्पमामी, वृत्तिदारिकाम अर्थात वृत्तिदारिका का द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द है वृत्तिदारिकाम। तो वृत्तिदारिका जो शब्द है यहाँ पर राजकुमारी पद्मावती के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो पद्मावती अर्थात राजकुमारी पद्मावती के उपसर्पामी अर्थात समीप, शर्पामी अर्थात जाती हूँ, अर्थात जब तक मैं जब तक मैं राजकुमारी पद्मावती के समीप जाती हूँ। आगे करा है अम्मो अरे हो, कुछ आश्चर्य प्रकट करने के लिए अम्मो इस प्रकार का शब्द नाटक में प्रयुक्त किया जाता है। तो इयम प्रतिदारिका उत्कृत कर्णचूलिकेन व्यायाम संजात स्वेद बिंदु विचित्रतेन परिश्रांत रमणीय दर्शनेन मुख्येन कंदुकेन क्रीडन्ति एवं गच्छति अर्थात मुख्येन मुख से, किस प्रकार के मुख से, अर्थात इयम अर्थात यह, स्त्रीलिंग के अर्थ में इदम शब्द का यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है इयम। तो इयम प्रतिदारिका यह राजकुमारी पद्मावती उत्कृत कर्णचूलिकेन, उत्कृत अर्थात ऊपर उठाए हुए, कर्णचूलिकेन अर्थात कर्णफूलों का, या जिसने कर्णफूलों को ऊपर उठा लिया है, व्यायाम संजात अर्थात व्यायाम से, अत्यधिक परिश्रम करने से, अत्यधिक थकान हो जाने से, श्वेत बिंदु अर्थात जो पसीने की जो बूंदें हैं वो विचित्रतेन वो किसी विलक्षण ही दृष्टि से, परिश्रांत अर्थात थकावट, विलक्षणता एवं थकावट से, रमणीय दर्शन अर्थात एक मनोहर या मनोहारी एवं रमणीय दिख रहा है, ऐसे मुख से, ऐसा मुख, उस यम वृत्तिदारिका ऐसे मुख युक्त जो यह वृत्तिदारिका राजकुमारी पद्मावती हैं, वो कंदुकेन क्रीडन्ति एवं गच्छति, वो गेंद खेलते हुए इधर ही आ रही है। क्रीडन्ति क्रीडन शब्द का स्त्रीलिंग एक वचन में क्षत्रिय प्रत्यय कर निष्पन्न होता है। क्रीडन्ति शब्द क्रीड धातु से होता है और क्षत्रिय प्रत्यय स्त्रीलिंग में क्रीडन्ति शब्द यहाँ पर निष्पन्न होता है, क्रीडन्ति। और कंदुकेन जैसे कि कंदुक शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में, तो कंदुकेन। और इसी प्रकार मुखेन अर्थात मुखेन कंदुकेन,
मुख से, कंदुक से, या कंदुकेन गेंद से, या मुखेन में भी तृतीय विभक्ति एकवचन। और एव आगच्छति, इधर ही आ रहे एव, यहाँ पर अव्यय, और आगच्छति आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लट लकार एकवचन में आगच्छति या गच्छति, जिस प्रकार से। तो आगच्छति इधर ही आ रही है निष्क्रांता, अर्थात जो राजकुमारी, जो चेटी हैं, दासी हैं, वो निकल जाती हैं। प्रवेशक है, प्रवेशक यहाँ पर देखने को मिलता है, प्रवेश करता है। क्या होता है? ततः प्रविशति कंदुकेन क्रीडन्ति पद्मावती श परिवारा वासवदत्त्या सह। ततः अर्थात उसके पश्चात, अर्थात दासी के निकल जाने के पश्चात, प्रविशति अर्थात प्रवेश करता है। प्रविशति शब्द जो है वो प्र उपसर्ग पूर्वक विस धातु से लट्टकार एकवचन में निष्पन्न होता है, प्रविशति। अर्थात ततः प्रविशति अर्थात उसके अनंतर प्रवेश करता है। कौन करती है? कंदुकेन अर्थात गेंद से, क्रीडन्ति खेलती हुई, अर्थात गेंद खेलते हुई, पद्मावती श परिवार अपने परिवार के साथ में, शह परिवार, परिवारा वासवदत्त्या, कौन सा परिवार है उसका? वासवदत्ता के साथ में, अपने परिवार वासवदत्ता के साथ में। शह तृतीय व्यक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है शह, शाकम समम शार्दे, जो सूत्र है कारक प्रकरण का। तो शह शाकम समम शार्दम के साथ में तृतीय व्यक्ति एकवचन का प्रयुक्त है। तो वासवदत्त्या, वासवदत्ता के साथ में प्रवेशति प्रवेश करती है। वासवदत्ता एला हला अतः हे सखी, एष ते कंदुक, एषः यह, ते तुम्हारा कंदुक, कंदुक है, तुम्हारी गेंद है। एषः अर्थात पुल्लिंग एकवचन का शब्द है और अदस शब्द का, और ये एषः जो है वो कंदुक के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो एषः कंदुक अर्थात यह गेंद है, ते तुम्हारी। वासवदत्ता पद्मावती आगे थे आर्य अर्थात हे आर्य, बहुतु इदानीम एतावता, इस समय इतना ही पर्याप्त है, अर्थात ठीक है। वासवदत्ता हला हे सखी, अतिचीरम कंदुकेन अर्थात दीर्घ काल तक कंदुकेन क्रीडित्वा गेंद के द्वारा खेलने, गेंद खेलने से, अधिक संजात राखो, अत्यधिक संजात अतः हो गया है, राग अर्थात लालिमा, अत्यधिक लालिमा, परकिया अत्यधिक लालिमा छा गई है, ते अस्तव तुम्हारे हाथों में, संप्रत अर्थात अत्यधिक लालिमा से तुम्हारे जो हाथ हैं वो अत्यधिक राग युक्त हो गए हैं, और मानो परकिया एवह अर्थात मानो कि जैसा कि, या मानो तुम्हें विदा कर दिया गया हो, या इस विदाई की वेला में, या मानो तुम्हें पराया कर दिया गया हो। जैसा कि जब हाथों में मेहंदी लग जाती है, हाथों का में पीलापन छा जाता है, तो ऐसा बोला जाता है कि जो स्त्री होती हैं, जो लड़की होती हैं, उसे अपने पति के पास में भेजने का समय आ गया है। तो इस प्रकार उसकी परकिया वह शब्द उसके अत्यधिक पसीने से, अत्यधिक थकान से जो उसके रक्त संचार है वो बढ़ जाता है, और रक्त संचार अधिक बढ़ जाने से जो उसके हाथ की हथेलियाँ हैं उस पर अत्यधिक राग लालिमा छा गई थी, और इसीलिए वासवदत्ता कहते हैं कि परकिया है, मानो कि, मानो तुम्हारे हाथ मानो पराये हो गए हो। तो प्रेक्ष अलंकार का एक सुंदर प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है, परकिया वह। चेटी क्रीडतु तावत पृथ्वीधारिका, खेलो खेलो खूब खेलो, पृथ्वीधारी करते हैं हे राजकुमारी, वो खेलो खेलो खूब खेलो। निर्वृत्यताम तावद अयम कन्या भाव रमणीय कालः अर्थात कन्या भाव रमणीय कालः, अयम यह कुआरेपन के समय, कुआरेपन का काल, इस समय को, इस रमणीय समय को सफल करो। निर्वत्यताम अर्थात सफल करो। पद्मावती आरे किम इदानीं माम अप असितुम इव निद्यायसि, आरे किम क्या, इदानीम इस समय, माम अर्थात मेरी, अप असितुम इव मेरी असी उड़ाने के लिए, निद्यायसि ताक रही हो, क्या यही समय मिला मेरी मजाक उड़ाने का आपको? तो वासवदत्ता कहते नहीं नहीं हला अर्थात नहीं नहीं शकी अर्थात हे प्रिय नहीं नहीं, अधिकम अद्य शोभते आज तो तुम अत्यधिक सुंदर लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत सज रही हो। अभी तो इव ते अद्य वरमुखम पश्यामि, अब मैं तुम्हारे ये अभी तह दोनों तरफ, इव मानो की, ते अद्य आज तो, अद्य आज, ते तुम्हारे वरमुखम तुम्हारे वर का मुख, निकटम पश्यामि अर्थात निकट ही देख रहे हो, अर्थात अब शीघ्र ही तुम्हारा विवाह होने वाला है, या विवाह काल नज़दीक आ गया है। इस प्रकार वासवदत्ता पद्मावती से कह रही है, पद्मावती अपे ही दूर हटो दूर हटो, माँ इदानीम माम अपशः अर्थात दूर हटो, माँ इदानीम अर्थात हंसी मत उड़ाओ, अब मेरी खिल्ली मत उड़ाओ, मेरा मजाक मत बनाओ, माँ मत इदानीम में अब मेरी हंसी मत उड़ाओ। वासवदत्ता ऐशास्मि तुष्णिका भविष्यन् महाशयन वधु
ऐसास्मि तुष्णिका, अर्थात यही जो और यही जो तुम्हारा चुप रहना है, ये जो चुप हो गई, ये जो है भविष्य में ये महाशयन वधु, ये महाशयन की भावी पुत्र वधु, ऐसास्मि अस्मि में यह तुष्णिका चुप हो गई हूँ। अर्थात अब मैं किसी कुछ भी बात नहीं कर रही, मैं किसी प्रकार से तुम्हारा मजाक भी नहीं उड़ा रही हूँ, और अब मैं तुझे कुछ भी नहीं करती, मैं चुप हो गई हूँ। पद्मावती क इस महाशयन होना। अब जैसा कि उसके मन में महासेन नामक एक पात्र है, उसके बारे में उसको जानने की जिज्ञासा हो रही है। यद्यपि वो पहले ही जानते थे महासेन के बारे में और काफ़ी कुछ सुना हुआ था महासेन कौन है, फिर भी वो कहता है कि महासेन को, अर्थात महासेन कौन है, क एष महासेनो नाम, अर्थात ये कौन है। वासवदत्ता अस्ति उज्जयिन्याः राजा प्रद्योतो नाम, अस्ति यानी था, उज्जैनी के राजा प्रद्योत नामक, अर्थात प्रद्योत नामक अर्थात विशाल सेना वाले। महासेन इसलिए कहा जाता है कि जो प्रद्योत था उज्जैन का राजा, उसके पास में विशाल सेना था, इसलिए महासेन उसका नाम था। तो महासेन अर्थात महान सेना से युक्त विशाल सेना के स्वामी होने के कारण उसका नाम क्या था, प्रद्योत पड़ गया था, महासेन पड़ गया था। तस्य बल परिमाण निर्वर्तम नामधेयम महासेन। अब आगे कहते हैं, चेटे आते हैं, वृत्रिधारिका राजकुमारी पद्मावती तेन राजा सह संबंध न इच्छति, तो राजकुमारी उस राजा के साथ संबंध नहीं करना चाहती। वृत्रिधारिका राजकुमारी तेन राजा सह, उस राजा उद्दीन के साथ में सह संबंधम न इच्छति, अर्थात संबंध की इच्छा नहीं रखती, अर्थात संबंध नहीं करना चाहती। वासवदत्ता अत केन खलु गीताम अभिलषति, अत तो केन, तो फिर केन किसके साथ में, निश्चित ही किसके साथ में, इदानीम अभिलषति, तो फिर ये किसकी इच्छा कर रही है, अर्थात किसके साथ में विवाह करना चाहती, किसकी अभिलाषा करती है। वाचेटी अस्ति वत्सराज उद्यनो नाम, नहीं वो अस्ति यानी है वत्सराज उद्यन नाम, तस्य गुणान वृत्रिधारिका अभिलषति, और उसी राजा उद्यन के गुणों से आकर्षित होकर या उसी की इच्छा करती हैं, अर्थात जो पद्मावती हैं वो केवल राजा उद्यन की ही अभिलाषा करती हैं, अर्थात उसे ही अपना पति के रूप में चयन करना चाहते, चुनना चाहते। वासवदत्ता आत्मतम मणिमन आर्यपुत्रम व्रतारम अभिलषति केन कारण, तो व्रतारम अभिलषति, आर्यपुत्र को व्रतारम अभिलषति, आर्यपुत्र को स्वामी बनाना चाहती हैं। केन प्रकरण, किस कारण। चेटी सानुक्रोशति, अर्थात सानुक्रोश अर्थात दयालु के साथ में, क्योंकि वो दयालु हैं। वासवदत्ता आत्मतम मनी मन सोच रही है, क्या सोच रही है, जाना है, मैं सबको जानती हूँ, अर्थात पूर्व में ही ये मुझे परिचित हैं, अर्थात मैं इस बात से अवगत हूँ कि अयम अपि जनः एवं उन्मादित है, अर्थात ये जो मनुष्य होते हैं वो एवं उन्मादित है, अर्थात ये जो व्यक्ति हैं इसी प्रकार उन्मत्त बताया गया था। तो एक साधारण से एक यहाँ पर व्यवहारिक प्रयोग देखने को मिलता है। वासवदत्ता का व्यवहारिक ज्ञान यहाँ पर प्रकट होता है कि जो व्यक्ति होता है वो स्वभाव से ही उन्मत्त प्रकृति का होता है। तो चेटी प्रतिदारी के हता, हे राजकुमारी यदि स राजा विरूपो भवित, यदि वो राजा विरूप हुए तो, प्रश्नवाचक प्रश्न पूछती हैं, प्रश्नवाचकता प्रकट करती हैं चेटी, यदि वो राजा सुंदर नहीं हुए तो, कुरूप हुए तो फिर क्या होगा। वासवदत्ता नहीं दर्शनीय, नहीं ऐसी बात नहीं, वो तो देखने में ही बहुत बड़े दर्शनीय हैं, बहुत बड़े सुंदर हैं। दर्श धातु से यहाँ पर अन्य प्रत्यय करने पर दर्शनीय शब्द या दृश्य धातु, दृश्य दर्शन है, देखने के अर्थ में प्रकट होती हैं, तो देखने में ही सुंदर हैं जो हैं, दर्शनीय हैं, अर्थात वो तो बड़े ही सुंदर हैं। पद्मावती आर्य कथम तुम जानासी, हे आर्य हे शकी कथम तुम जानासी, तुम कैसे जानती हो। वासवदत्ता आत्मगतम मनीवन प्रकाशम, प्रकट रूप से, हला हता हे शकी आर्यपुत्र पक्षपातेन अतिक्रांतः समुदचारः, अर्थात वो मन ही मन या मन में विचार कर रही है कि आर्यपुत्र पक्षपातेन, अर्थात आर्यपुत्र राजा उद्यन के या अपने पति का पक्षपात करने से अतिक्रांत उदाचार, अर्थात मैंने शिष्टाचार का उल्लंघन कर दिया। किम इदानीम करिष्यामि, अब मैं क्या करूँगी। भवतु दृष्टम, तो ठीक है, भवतु अर्थात ऐसा दृष्टम देखते हैं, हला अर्थात हे शकी एवं उज्जन्याः जनो मंत्रियते, अर्थात ऐसा तो केवल जो उज्जैनी में निवास करने वाले व्यक्ति हैं वो इस प्रकार से कहते हैं, अर्थात मैंने ये बात सुनी है, मैंने कभी देखा नहीं है कि राजा उज्जैन देखने में बहुत ही सुंदर है, ये मैंने बात सुनी है किसी उज्जैनी के लोगों से। पद्मावती युज्यते, ठीक है, न खलु एष उज्जैनी दुर्लभः, तो सर्वजन
मनो अभिरामं खलु सौभाग्यम न। तो न खलु एषः उज्जैनी दुर्लभ, अर्थात उज्जैनी में निवास करने वाले मनुष्यों के लिए, व्यक्तियों के लिए यह कोई दुर्लभ बात नहीं है। अर्थात वो प्रतिदिन कहीं न कहीं उनको राजा का दर्शन हो ही जाता है। तो सर्वजन मनो अभिरामम खलु सौभाग्यम न, और सभी व्यक्तियों के प्रिय या सभी को अच्छे लगने वाले ऐसे राजा उज्जैन के बारे में कौन इच्छा नहीं करता, अर्थात वो सबके मन को आकृष्ट कर ही लेता है। सर्वजन मनो अभिराम, अर्थात सभी व्यक्तियों के मन को आकृष्ट करने वाले ऐसा जो राजा उज्जैन का नाम है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। दात्री तथा प्रविशति दात्री, उसके पश्चात जो दाहे माँ है वो उसका प्रवेश होता है। जयतु प्रतिदारी का, अर्थात राजकुमारी जी पद्मावती की जय हो जय हो। दत्तासी, अर्थात दत्तासी एक शब्द आता है दत्तासी। दत्तासी जो शब्द है वो वागदान के अर्थ में प्रयुक्त होता है। और वागदान इसलिए कि जो सगाई की जो रस्म होती हैं, गोरदाने की जो रस्म होती हैं, वो संस्कृत में दत्तासी अर्थात तुम्हें दे दिया गया है या तुम्हारी सगाई हो गई है। इस प्रकार से वो राजकुमार जो धाई माँ है वो वासुदत्ता पद्मावती को संबोधित कर रही है। वासुदत्ता आर्य कस्मई, कस्मई अर्थात कस्मई दत्तासी, अर्थात किसे दे दी गई है, किसके साथ में सगाई हो गई। अभी तक वासुदत्ता को इस बात की जानकारी नहीं है कि राजा उदयन की पद्मावती के साथ में सगाई हो चुकी है। तो ये बात उसको धात्री के माध्यम से ज्ञात होती है, दाई माँ के माध्यम से ज्ञात होती है। तो धात्री वत्सराज उदयनाय, चतुर्थी विभक्ति एकवचन उदयनाय, कस्मई का ये जो प्रश्न था उसका उत्तर ये दे दिया गया, अर्थात किसके लिए, कस्मई दत्तासी, अर्थात राजकुमार उदयनाय दत्तासी, अर्थात उसे प्रदान कर दिया गया है। वासव दत्ता अत कुशली राजा, तो राजा कुशल तो है ना, अच्छे है ना। दात्री कुशली श ये आगतः, अर्थात श वह राजा, यह आगत अर्थात इधर ही आ रहे, कुशली अर्थात वो जो कुशलता पूर्वक जो कुशल राजा हैं वो इधर ही आ रहे हैं। इतस्य वृत्तिदारी का प्रतिष्ठा है, और जो उन्होंने राजकुमार से विवाह संबंध भी स्वीकार कर लिया है। प्रतिष्ठा प्रति उपसर्ग पूर्वक इम धातु में कत प्रत्यय और टाप प्रत्यय करने पर प्रतिष्ठा शब्द निष्पन्न होता है। और वासवदत्ता कहते हैं कि न खलो किंचित, नहीं नहीं कुछ ठीक है। तथा नाम संतप्यदानशिनो भवेत्, संतप्य उदासीनो भवेत्, तो ये सब सोच करके वो उदासीन हो जाती है, विचार करने लग जाती है वासवदत्ता। धात्री आर्य आगम प्रदानानि सुलभ पर्यव स्थानानि महापुरुष हृदयानि भवन्ति, अर्थात महापुरुष हृदयानि, अर्थात जो महापुरुषों का जो हृदय होता है वो आगम प्रदानानि, आगम कहते हैं शास्त्रों को, वेद शास्त्रों को, अर्थात वो शास्त्रों पर सुलभ प्रिय स्थानानि, विश्वास करने का आसानी से सुलभ प्रिय स्थान अर्थात प्रकृतिस्थ हो जाते हैं। वासवदत्ता आर्य स्वयमेव तेन वृत्ता, अर्थात उन्होंने स्वयं ही वर्ण किया है, अर्थात वो उनकी स्वयं की इच्छा थी पद्मावती से विवाह करने की। दात्री कहते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं, अन्य प्रयोजनेन ये आगतस्य अभिजन विज्ञान वयोरूपम दृष्ट्वा स्वयमेव महाराजेन दत्ता, अर्थात नहीं, अर्थात ऐसी बात नहीं है कि अन्य किसी प्रयोजन से, किसी दूसरे उद्देश्य से ही यह आगत, उनके आने का यहाँ पर जो प्रयोजन है वो अभिजन अर्थात कुल विज्ञानम वयो, शिल्प और शास्त्रों को देख करके या कुल शिल्प और शास्त्रों को जान करके या ज्ञान रूपम अर्थात ज्ञान यौवन और सौंदर्य को देख करके, तीनों को ही देख करके महाराज जो दर्शक हैं उन्होंने स्वयं ही पद्मावती का विवाह राजा उदयन के साथ में संपन्न कर दिया है, वो उनके साथ में निश्चित कर दिया है। तो वासवदत्ता आत्मगता मणिमन एवं अनपराध इदानीम आर्यपुत्र, तो एवं अर्थात इस प्रकार अनपराध अर्थात किसी भी प्रकार का अपराध न होते हुए भी इदानीम आर्यपुत्र था, अर्थात अब इसमें आर्यपुत्र का कोई दोष नहीं है। तो अभी तक जो वासवदत्ता राजा उदयन को दोषी मान रही थी कि उन्होंने स्वयं की अपनी इच्छा से ही क्या पद्मावती के साथ में सगाई संबंध तय कर लिए हैं या उनसे विवाह करने के ठान लिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, अर्थात उनके रूप यौवन और सौंदर्य को देख करके, उनको ज्ञान या आगम शास्त्रों के उनके विद्वता को देख करके जो राजा दर्शक हैं उन्होंने स्वयं आगे पहल करके पद्मावती का विवाह का प्रस्ताव राजा उदयन के पास में भेजा है। तो जो वासवदत्ता वो सोचती है कि ठीक है, इसमें फिर आर्यपुत्र का कोई भी दोष नहीं है, भविष्य अपराध कोई दूसरा प्रवेश करता है। तो इस प्रकार इस अंक के अभी तक का जो अध्ययन किया गया है उसमें मुख्य रूप से जो बात है वो ये है कि किस प्रकार जो योगनजायन की योजना है वो योजना आगे बढ़ रही है। और योजना के पूर्व में उन्होंने जैसा कि पूर्व योजना बनाई थी कि राजा दर्शक की जो बहन है पद्मावती उसके साथ में
राजा उदयन का विवाह होगा और उसके उपरांत राजा दर्शक की सेना के साथ में राजा उदयन पुनः अपने जो राज्य हैं जिसे आरुणि ने हस्तगत कर लिया है उसे वो पुनः प्राप्त होंगे। तो ये कथा वस्तु धीरे धीरे इस नाटक में आगे बढ़ती जाती है। अगले वीडियो में इसी द्वितीय अंक में जो कथा वस्तु शेष हैं जो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।